दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में संकरण, यानी हमें कार्बनिक यौगिकों में संकरण किस प्रकार ज्ञात करना है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए समझते हैं कार्बनिक यौगिकों में संकरण। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना होगा। उसी की सहायता से आप कार्बनिक यौगिकों में संकरण अच्छे से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात आप यहाँ पे देख लीजिए, इस चिन्ह को हम सिग्मा बंध कहते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। तथा इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? पाई बंध कहते हैं। ठीक है। अब संकरण निकालने के लिए क्या करना है? आप सभी को पता है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके बीच मुख्यतः 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। एक एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एक दूसरा होता है द्विबंध यानी डबल बॉन्ड, और एक तीसरा होता है त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यही बॉन्ड आपस में कार्बन से जुड़े रहते हैं। तो इन्हीं बंधों के आधार पर ही हम क्या करेंगे? संकरण पता करेंगे। तो आप सभी को याद रखना है, अगर किसी भी कार्बन के मध्य अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उसके अंदर एक सिग्मा बंध होता है। उसके अंदर क्या होगा दोस्तों? एक सिग्मा बंध उपस्थित होगा। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? एक सिग्मा बंध पाया जाएगा। ठीक है। फिर देखना है यहाँ पे, अगर किसी कार्बन के बीच में अगर द्विबंध है यानी डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा कि एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड होगा तो क्या रखना है? एक सिग्मा बंध होता है, उसमें एक क्या होता है? पाई होता है। ठीक है। तीसरा देखना है यहाँ पे, अगर हमें किसी कार्बनिक यौगिक में तीसरा हमें यहाँ पे देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगा? एक सिग्मा होगा और उसके अंदर 2 पाई होंगे। ठीक है, 2 पाई बंद होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होता है और 2 क्या होते हैं? पाई बंद होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बंद होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बंद होते हैं। अब आप सभी को बता दें, मेन बात जो इस टॉपिक में है कि जो हमारा संकरण है वो हम सिग्मा बंध के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ में अगर हमारे पास एक सिग्मा है, तो उसका मतलब उसका संकरण क्या होगा? एस संकरण होगा। ठीक है। अगर किसी कार्बनिक यौगिक के पास अगर 2 सिग्मा बंध है तो उसका संकरण जो होगा वो क्या होगा? SP होगा। यानी एक सिग्मा बंध के लिए एक S में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा? P में जाएगा। अगर किसी कार्बन यौगिक के बीच में अगर 3 सिग्मा बंध है, मतलब 3 सिग्मा बंध आ रहे हैं, तो एक S में हो जाएगा, P में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी कार्बन यौगिक में अगर हमारे पास 4 सिग्मा आ जाएंगे तो उसका संकरण क्या हो जाएगा? एक S में चला जाएगा, बाकी किस में हमें भेज देना है? P में भेज देना है। ठीक है, स्टार्टिंग हमें एक X से करना है, फिर हमें जो भी बढ़ाना है वो P में बढ़ाना है। अगर सिग्मा बंध बढ़ते हैं तो हमें P में बढ़ाते जाना है। एक होगा तो SP होगा, 2 होंगे तो एक S एक P में चला जाएगा, SP हो जाएगा। 3 सिग्मा बंध होंगे तो एक S में 2 P में यानी sp2 हो जाएगा। 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो एक S में और P में 3 हो जाएंगे, तो इस प्रकार sp3 हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं, हमें समझना होगा कि किस किस में हमें कौन सा संकरण कहाँ पे देखना है। तो देखिए, हमने एग्जांपल एक ले रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आप सभी को हमने बताया था कि अगर कार्बन के चारों बंध पूरे करने होंगे तो जितने H होते हैं वो सिंगल बॉन्ड का काम करते हैं, बाकी गिन लेंगे। तो अगर इस कार्बन के बंध देखें तो 3 H हैं और इसके आगे एक बॉन्ड है, तो यानी 3 1 4 हो जाएंगे। इसके देखें तो एक इधर से बॉन्ड 2 और 2 H हैं तो 4 हो जाएंगे। इसका देखते हैं एक बॉन्ड 2 3 और एक H 4। इसका देखते हैं 1 2 3 बॉन्ड हो रहे हैं, एक H 4, तो H को मिला के सारे बॉन्ड हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले में अगर हम इसका संकरण निकालें, इस वाले कार्बन का संकरण अगर ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 H हैं, इनको हम ऐसे लिख देंगे। फिर आगे क्या होगा? इसी के साथ 2 H है तो एक H ऊपर कर देंगे, एक H नीचे कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, सिंगल बॉन्ड के साथ C के साथ एक H है तो चाहे ऊपर कर दें या नीचे कर दें। फिर क्या है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, फिर C है, C के साथ एक H है तो एक H नीचे कर देंगे। फिर एक C है, C के साथ 2 H है, एक H ऊपर एक H नीचे कर देंगे। फिर C है, C के साथ 3 H है तो एक H इधर एक H इधर एक नीचे। ठीक है, अब इसका संकरण निकालना है तो आप सभी लोग देख सकते हैं, हमें क्या करना होता है? संकरण निकालने के लिए हमें सिग्मा बंध देखने होते हैं। जिस कार्बन के लिए संकरण निकालना है उसके साथ हमें सिग्मा बंध देखने होते हैं। तो आप देखिए, इसके चारों तरफ कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? इसके अंदर सिग्मा बंध होगा, तो यानी यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा। अब इस कार्बन के चारों तरफ देखना, यहाँ पर भी इसके तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसकी तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो
यहाँ भी एक सिग्मा हो जाएगा। इस कार्बन के इस तरफ भी एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी एक सिग्मा हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो वहाँ पर सिग्मा बंद ही होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस कार्बन के पास टोटल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हमने आपको बताया था अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो क्या क्या संकरण होगा, sp3। यानी इस कार्बन का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 संकरण होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें संकरण निकालना है। ठीक है, आप किसी भी कार्बन का संकरण निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो आप इस कार्बन का संकरण निकाल के देख लीजिए। हम इस कार्बन का संकरण निकाल के देखने जा रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इस कार्बन का संकरण। अब जिस कार्बन का भी संकरण निकालना है उसके चारों तरफ के बॉन्ड देखना है। तो इसके इस तरफ बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा होगा। इसके इस तरफ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई होगा। यहाँ पे देखिए इसकी तरफ सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो देख लीजिए यहाँ पर। और हमने आपको बताया था जो संकरण होता है वो सिग्मा बॉन्ड के आधार पर ही निकालते हैं। तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनना है। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या होगा हमारा संकरण, sp2 होगा। तो हमारा इस कार्बन के लिए अगर हम संकरण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा। अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर इसको हम सही करके लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको हम इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 3H हैं तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फिर इसी के साथ 1H है सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पे हम नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर अगला देख सकते हैं, अगला जो हमारा है वो डबल बॉन्ड के साथ है, तो यहाँ पे हम C के साथ डबल बॉन्ड लगा देंगे। 1H है तो 1H हम नीचे कर देंगे। फिर यहाँ पे सिंगल C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड और इस C के साथ 1H है तो इसको हम जो है ऐसे दिखा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन का संकरण निकाल के दिखाते हैं, यानी इस वाले का। तो इस वाले का निकालने के लिए क्या करना होगा, इसके चारों तरफ देखेंगे कौन कौन से बॉन्ड हैं। तो इसके तरफ एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है। तो हमने बताया था सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे सिग्मा होगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और कितने पाई होते हैं, 2 पाई होते हैं। तो अब इस कार्बन के आसपास अगर हम देखें तो टोटल कितने सिग्मा मिल रहे हैं, हमें 2 सिग्मा मिल रहे हैं। तो 2 सिग्मा मिलेंगे तो हमारा संकरण क्या होगा, sp होगा। तो इस कार्बन का जो संकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, ये था एक सेकंड एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे हम इस कार्बन का संकरण निकाल के देख रहे हैं तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे सही से। इसी के साथ 3H हैं तो इसको हम तीनों तरफ लगा देंगे। फिर आगे सिंगल बॉन्ड, फिर इसी के साथ 2H हैं तो 1H ऊपर 1H नीचे कर देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड, इसी के साथ H है तो एक चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगा दो। फिर डबल बॉन्ड है, फिर इसी के साथ 2H हैं तो 1H ऊपर कर देंगे, 1H नीचे। और यहाँ पे 1H ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे बॉन्ड 5 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे अपने सही के अनुसार 1H कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्केल देख लीजिए 1 2 3 4। अगर हम 1H और ले लेते हैं तो 5 बॉन्ड हो जाते हैं। और हमने आपको बता रखा है कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने इसका 1H कम कर दिया। अब इसका संकरण निकालना है तो आप कभी लोग देख सकते हैं इसके चारों तरफ के बॉन्ड देखे जाते हैं। तो इसकी तरफ एक सिंगल बॉन्ड है तो यानी सिग्मा होगा। फिर यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ भी सिग्मा होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और क्या होगा, एक पाई होगा। तो इसके चारों तरफ टोटल 1 2 3 सिग्मा मिले हैं। 3 सिग्मा मिले हैं तो हमने आपको बताया था 3 सिग्मा होंगे तो क्या होगा, 3 सिग्मा के लिए sp2 होगा। ठीक है, तो 3 सिग्मा के लिए हमारा जो संकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 4 एग्जांपल। यहाँ पे इस कार्बन का संकरण निकालना है तो इसमें आप कभी डायरेक्टली देख सकते हैं ये जो कार्बन है अपने आसपास सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी चारों सिंगल बॉन्ड है तो इसके पास जो चारों होंगे वो क्या होंगे, चारों होंगे वो सिग्मा होंगे। अब चारों सिंगल हैं तो क्या होगा, इसका संकरण हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसका संकरण sp3। ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें इस कार्बन का निकालना है तो इसको हम सही से अगर लिखें तो क्या होगा, हमारा इस कार्बन के चारों तरफ H लगा देंगे। फिर आगे इसी के साथ 1H है ऊपर लगा देते हैं। फिर इसी के साथ 2H हैं, एक ऊपर कर देते हैं। यहाँ भी गलती लिखी हुई क्योंकि आप देख सकते हैं इसके साथ डबल बॉन्ड 2H हो जाएंगे 4 और 4 1 5 तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब 1H हमें कम करना चाहिए। तो 1H हम कम कर देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेंगे। फिर क्या कर देंगे, Cl। तो इस कार्बन का निकालना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड यानी ये भी सिग्मा है, सिंगल यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। तो इस कार्बन के चारों तरफ टोटल 3 सिग्मा बंध मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा संकरण जो कि हमने अच्छे से इस वीडियो में कवर किया। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।